तो पूरा ब्लड ब्लड क्यों कर दिया आखिरकार केविन ओवेंस को हमारे दी ब्लड लाइन के न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ ने। सोलो सिकोआ क्यों पीछे पड़े हुए हैं हमारे इस केविन ओवेंस के ऊपर, पूरी इस डिटेल में बात करेंगे आज मैंने शो की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जिंदल मार्क को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया रिलीज। आपको बता दूं कि फ्री एजेंट बन जाएंगे वो 90 डेज में। उन्होंने खुद अपने प्रोफाइल यानी कि एक्स हैंडल पर जाकर आप उनके प्रोफाइल देखोगे आप, तो वहाँ पे लिखा हुआ फ्री, उन्होंने खुद ने लिखा हुआ है फ्री एजेंट 90 डेज। आपको बता दूं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ चुके हैं 90 डेज बाद, यानी कि वो फ्री एजेंट बन जाएंगे, किसी भी कंपनी के अंदर जाके वो रेसल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो छोड़ चुके हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं है अब वो, उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया है। जो कि ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है कि जिंदल महल को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया। रिलीज करने का कारण कोई पता नहीं, मतलब ज्यादा बुक किया ही नहीं जिंदल महल। ज्यादा से बात है कि ये ज्यादा बुक नहीं किया, ज्यादा काम नहीं है, तो इसलिए जिंदल महल को पीडब्ल्यूडब्ल्यूई इनसाइडर की तरफ से ये कंफर्म हो चुका है कि जिंदल महल आप डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ आप जुड़े नहीं है, कोई लिंक नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बस 90 डेज तक जुड़े हुए हैं, उसके बाद वो फ्री एजेंट बन जाएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से उन्होंने फायर कर दिया है जिंदल महल को। अब जिंदल महल ऑल एलाइट रेसलिंग के अंदर यानी कि AEW कंपनी के अंदर जाते हुए नजर आ सकते हैं एंड अदर कंपनी के अंदर, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको फ्री एजेंट को मतलब बना दिया है, मतलब रिलीज कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से। तो उनके साथ साथ जो दूसरा सुपरस्टार है वो जाय ली है, जाय ली को भी उन्होंने रिलीज कर दिया, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रिलीज कर दिया। एंड उन्होंने भी सेम तरीके से अपने कैप्शन में लिखा हुआ, जाय ली ने भी वही सैड न्यूज दिया, जैसे कि आप देख सकते हो उनके ट्विटर अकाउंट का फोटो कि उन्होंने वो लिखा है थैंक यू ट्रिपल एच, थैंक यू डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड थैंक यू डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स। तो इतना प्यार देख ले, बहुत बहुत थैंक यू सभी लोगों को। तो दो सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया रिलीज अपनी कंपनी से, जो फ्री एजेंट बन चुके हैं ये दो सुपरस्टार, एक जाय ली दूसरी जिंदल महल। जिंदल महल 90 डेज के बाद बन जाएंगे फ्री एजेंट, फिर दूसरी कंपनी के अंदर जाते नजर आ सकते हैं। एंड जाय ली के साथ भी वही सिस्टम। तो बात करते हैं आज के स्मैकडाउन शो की। तो आज के स्मैकडाउन शो के अंदर हमें देखने को मिलता है सोलो सिकोआ। उससे पहले जो हमारे पॉल हेमन है, पॉल हेमन पहले खड़े होते हैं, उसके बाद वो ब्लैक कार के अंदर बैठे हुए आते हैं सोलो सिकोआ। एंड वो कोट पा करते हैं, ब्लैक कोट ऑन रैप, जेब में रखते हैं वो रेड कपड़ा। एंड वो ट्राइबल चीफ की फीलिंग लेना शुरू कर दिया सोलो सिकोआ ने। सोलो सिकोआ आते हैं और वो कहते हैं पॉल हेमन से कि तुम बताओ केविन ओवेंस कहाँ पे। पता नहीं केविन ओवेंस को ढूंढ रहे होते वो पीटने के लिए, तो केविन ओवेंस को पता करने के लिए पॉल हेमन को भेजते हैं। चलो कोई ना, सोलो सिकोआ भेजते हैं पॉल हेमन को पता करने के लिए केविन ओवेंस कहाँ पे। तो केविन ओवेंस को पता करने के लिए जाते हैं हमारे पॉल हेमन एंड टामा टोंगा। तो टामा टोंगा एंड पॉल हेमन जाते हैं ढूंढने के लिए। तो बैक स्टेज फिर सोलो सिकोआ आते हैं पॉल हेमन के पास और कहते हैं कि तुम्हें मिला है केविन ओवेंस। तो पॉल हेमन डरे होते हैं, कहते हैं क्या होता नहीं क्या जवाब दूं उनको। तो वो कहते हैं कि नहीं मिला मुझे केविन ओवेंस। तो उसके बाद डर के बोल देते हैं वो, बाद में फिर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो रिंग के अंदर खड़े होते हैं हमारे सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन। सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, पॉल हेमन ने अपना 22 मैन वाला काम शुरू कर दिया रिंग के अंदर। वो कहते हैं कि हमारे बैक स्टेज चलता रहता है ब्लड लाइन के खिलाफ पॉलिटिक्स, लेकिन तुम लोगों को बता दूं कि तुम भी ये पॉलिटिक्स करना बंद कर दो। ये पॉल हेमन ने मैसेज दिया सभी सुपरस्टार को और कहा कि कोई भी मतलब ब्लड लाइन के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सोलो सिकोआ आ चुका है, एक को पकड़ पीटेगा। तो सोलो सिकोआ को मतलब पावर बुक करने के लिए वहीं पॉल हेमन बताते हैं कि सोलो सिकोआ के जैसा कोई सुपरस्टार नहीं है, वो एक को बजा कर जैसे ट्राइबल चीफ क्या करते थे। तो वहाँ पे जो है अरीना के अंदर वो सारे करते हैं बी वांट्स रोमन के चैट्स लगना शुरू हो जाते हैं। उतने में सोलो सिकोआ चढ़ जाते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं कि तुम लोग चुप हो जाओ, न्यू ट्राइबल चीफ आ चुका है, तुम लोग चुप हो जाओ। पूरी तरह से कंफर्म कर सोलो सिकोआ ने कि वही न्यू ट्राइबल चीफ है। तो वहाँ पे वो अपना दबदबा बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सभी फैंस को चाहिए रोमन रेंज के चैट्स लगना शुरू हो जाते हैं बाहर रिंग के साइड में। सेगमेंट चल रहा था, उतने में टोमा टांगी नीचे गिरते हुए नजर आते हैं वहाँ स्टेज के ऊपर। और आपको बता दूं कि जो पीट रहा होता है टोमा टांगी को, वो होता है और कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि केविन ओवेंस होता है। केविन ओवेंस पीट कर लेके आ रहे थे टोमा टांगी को रिंग के अंदर। एंड को बता दूं कि जो सोलो सिकोआ ये सब देख करके भागते आते हैं, अटैक करना शुरू कर देते हैं हमारे केविन ओवेंस के ऊपर। टोमा टांगी तो वैसे बहुत पीटा केविन ओवेंस ने, लेकिन केविन ओवेंस के ऊपर हावी हो गए हमारे टोमा टांगी एंड सोलो सिकोआ। दोनों का नंबर गेम खेले, दोनों ने जाकर के केविन ओवेंस को पीटना शुरू कर दिया सोलो सिकोआ एंड टोमा टांगी ने। एंड पीट कर ब्लड निकाल दिया केविन ओवेंस। तो पूरे ब्लड हो गए थे केविन ओवेंस। तो केविन ओवेंस को देख करके इसने बुरी हालत में पूरी ऑडियो मतलब पीछे से बैक स्टेज से वो स्टाफ निकल के सामने आते हैं एंड दोनों की लड़ाई, तीनों की लड़ाई को सुलझाते हैं। मतलब दोनों को टोमा टांगी एंड सोलो सिकोआ को साइड में ले जाते हैं एंड केविन ओवेंस साइड में ले जाते हैं और पॉल हेमन से बात करते हैं। निक कैल्डस जो कि ये भी बंदा काम कर रहा है ना, ये बहुत ज्यादा पछताएगा क्योंकि ड्राफ्ट भी आने वाला है, तो उसके अंदर बहुत मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। और बैक साइड हमें देखने को मिलता है दो कारें आपस में टकराई हुई हैं एंड पॉल हेमन एंड निक कैल्डस फिर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं किसकी कार है तुम्हें पता है। तो निक कैल्डस कहते हैं एक केविन ओवेंस की कार है, दूसरी जो टोमा टांगी की कार है, जो कि दोनों आपस में टकराई हैं एंड इसके पीछे टोमा टांगी का हाथ है, जो इनके पीछे एक्सीडेंट हुआ है। सबके पीछे जो है वो टोमा टांगी का हाथ है। तो बाद में कहते हैं कि ड्राफ्ट के अंदर मैं बहुत बड़े चेंजेस करने वाला हूँ, ऐसे पॉल हेमन को चैलेंज कर दिया निक कैल्डस ने। तो निक कैल्डस को ये पसंद नहीं आ रहा है कि वो इतना भयंकर अटैक कर रहा है। पॉल हेमन थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं, देखते डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के अंदर होता क्या है। तो नेक्स्ट टाइम जो आगे हमें देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब कि जो बैकलैश के लिए नंबर 1
कंटेंडर ढूंढ रही है अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो आपको बता दूं कि जो एज स्टाइल वर्सेस एलिया नाइट का मैच हमें देखने को मिलता है, इस मैच के अंदर एज स्टाइल ने अपनी जो कोडी रोड्स को चैलेंज करने वाले हमारे केविन ओवेंस अपने बैकलैश पेपर व्यू के अंदर, तो नंबर वन कंटेंडरशिप जीत गए हैं, एलिया नाइट को हरा दिया एज स्टाइल ने। तो बैकलैश के अंदर हमें देखने को मिलेगा कोडी रोड्स वर्सेस अपने एज स्टाइल का मैच। एंड आपको बता दूं कि हमें स्मैकडाउन शो के अंदर देखने को मिलता है न्यू टैग टीम चैंपियनशिप। एंड आपको बता दूं कि ये फोटो आप देख सकते हो कि न्यू चैंपियनशिप बेल्ट आ चुकी है। एंड जो हमारे ऑस्टिन थ्योरी है एंड जो ग्रेसन बोलर है वो कह रहे हो, ग्रेसन बोलर एंड ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि तुम लोग क्या जादू करो कि तुम न्यू चैंपियनशिप बेल्ट लोगे, जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी जिस तरह से आर्थर कहते थे वैसे ही उस सेम तरीके से ऑस्टिन थ्योरी कहने लग जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुम न्यू चैंपियनशिप बेल्ट लेके आ कैसे सकते हो। आर्थर और द मीज है वो सेकंड चैंपियनशिप बेल्ट ले बैठे हैं, पहला चैंपियनशिप बेल्ट ओरिजिनल चैंपियनशिप बेल्ट जो है वो हमारे पास है। एंड जो बाद में ट्रिपल आई देते हैं उनको चैंपियनशिप बेल्ट हैंडशेक करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी हाथ नहीं मिलाते, जैसे मजाक है बच्चे बचपन में क्या करते थे। तो बाद में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो एंड में जो निकैल्डस होते हैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो कि टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ओपोनेंट हमें ढूंढ रहे हैं। तो बहुत सारे टैग टीम को आपस में भिड़वाते हैं और जो नंबर वन कंटेंडर बनेगा वो चैलेंज करेगा ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन बोलर को। तो सभी टैग टीम को बुलाते हैं और मैच करवाते हैं। तो नेक्स्ट हमें तो मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है बेली वर्सेस अपने नियोमी का मैच। एंड मैच काफी ज़्यादा अच्छा था। एंड बता दूं कि ये चैंपियनशिप के लिए मैच था एंड बेली ने मौका दिया था नियोमी को, लेकिन आपको बता दूं कि ट्रिश स्ट्रेटस ने लास्ट मोमेंट पे आकर अटैक करना शुरू कर दिया, डिस्क्वालीफाई हो गई मैच। एंड आपको बता दूं कि ये दोनों को मतलब बेली को एंड जो नियोमी को दोनों को पीटना शुरू कर दिया। एंड जो हमारे ट्रिश स्ट्रेटस है नियोमी एंड बेली को मारकर मतलब मैच को खत्म कर दिया एंड कहा कि मैं चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाली हूँ। तो मेन इवेंट के अंदर हमें डिस्क्वालीफाई होते हुए नजर आई है मैच। एंड स्मैकडाउन शो के अंदर ये कुछ था। एंड जिंदल माल को डोलोली रिलीज कर, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको, एंड जायली को भी कर दिया। तो 2 सुपरस्टार रिलीज हो चुके हैं डोलोली कंपनी से, 90 डेज तक वो प्रेजेंट है। तो फिलहाल के लिए हमारी वीडियो यही थी कि अगर आपको अच्छी लगी लाइक करना जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।